प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, इस वीडियो को अगर आपने खोला है तो ये वीडियो एक अकान नाम का व्यक्ति था जिसके पाप के ऊपर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरे प्यारो, इस वीडियो को पूरा देखें और अकान के पाप के कारण कैसे पूरे इस्राएली और उसके परिवार को खमियाजा भुगतना पड़ा, कैसे उसके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा या नीचा हुआ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम। ये सारी बातों को हम देखेंगे। आज वर्तमान कलीसिया या हम विश्वासियों के जीवन में कहीं ऐसा पाप तो नहीं जिसके कारण परमेश्वर का नाम नीचा या निंदा हो रही है। लास्ट तक वीडियो को देखें। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, ये वाक्य है उस समय का जिस समय इस्राएली लोग यहोशू के संग में मिलकर यरीहो के नगर को जीतने के लिए गए। आप जानते हैं कि यरीहो का नगर के चारों ओर जो थी बड़ी बड़ी दीवारें थी। परमेश्वर ने उनको, इस्राएलियों को कहा था, तुम 7 दिन तक जय जयकार के साथ में 7 चक्कर लगाना और 7वें दिन शरपना की दीवार जो थी वो गिर जाएगी करके। जब दीवार गिर गया और यरीहो पर विजय हासिल कर लिया गया और वहाँ पर हर एक चीज़ यहोवा की आज्ञा के अनुसार नाश करना था और कुछ सोना चांदी उसको परमेश्वर के भवन में अर्पण के तौर पर रखा गया। लेकिन अकान नाम का एक व्यक्ति जो यहूदा के गोत्र से था, उस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ से कुछ महंगे कपड़े, सोना और चांदी चोरी से उठाकर अपने रूम या अपने घर में जाकर दफन कर दिया। मेरे प्यारो, ये लालच का पाप एक ऐसा पाप है जो आज भी वर्तमान समय में कितने विश्वासियों और कितने सेवकों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है। और वही सेवक आगे लालच की सेवा करते हुए कितने विश्वासियों की ज़िंदगी को नरक की ओर लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारो, आइए सबसे पहले हम अकान का पाप देखेंगे। उसके लिए पढ़िए यहोशू 7 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय, हम 20 और 21 दोनों पद पढ़ेंगे। यहोशू 7 का 20 और 21। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सकेल चांदी और 50 सकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। मेरे प्यारो, ये जब यहोशू ने सबको पूछा और नाम आया अकान का, तो अकान बता रहा है कि हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। मेरे कमरे में आपको महंगा कपड़ा भी मिल जाएगा, चांदी भी मिल जाएगा और कितना कितना है वो भी सब कुछ बताया। अकान के इस लालच के कारण जब इस्राएलियों ने शएश एक छोटे नामक देश में, यहाँ लोगों की गिनती बहुत कम थी, वहाँ पर जब जाके अटैक किया तो वहाँ पर अकान के इस पाप के कारण इस्राएलियों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर एक के पाप के कारण इस्राएलियों के विरुद्ध में खड़ा हो गया। मेरे और जहाँ पर केवल चंद लोग थे, 3000 जब योद्धाओं को वहाँ भेजा गया, तो मेरे प्यारों, वहाँ पर क्या हुआ कि उनको वहाँ से हार का सामना करके भागना पड़ा, पीठ दिखा के भागना पड़ा और हार का सामना पड़ा, कारण अकान का वो लालच का पाप। मेरे प्यारों, और वहाँ शेष की लड़ाई में
36 लोग मारे गए केवल अकान के पाप के कारण। जब आगे यहोशू ने अकान को इस बात के लिए पूछा तो उसने अपनी गलती को माना और अकान के लिए दंड क्या रखा गया उसके लिए आप पढ़ लीजिए यहोशू 7 का 24 और 26, 24 से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब सब इसराइलियों समेत यहोशू योरावंशी अकान को उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे के अर्थात जो कुछ उसका था उन सबों को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। मेरे अजीज़ों, देखिए गलती अकान की थी, इस्राएलियों को भी खमियाजा भुगतना पड़ा। नंबर 2, परिवार को भी सज़ा मिली और उसके साथ साथ जानवर भी उसके पथराव करके मारे गए और उन्हें जलाया गया। मेरे प्यारों, कभी कभी परिवार का एक सदस्य गलती करता है, लेकिन एक गलती के कारण, एक परिवार के मेंबर की गलती के कारण कभी कभी हमारे बेटों बेटियों को भी परमेश्वर सजा देता है और उनको भी हमारे पाप का खमियाजा भुगतना पड़ता है। मेरे ये बात सत्य है। कभी कभी आप गलती करते हैं, बेटों बेटियों के ऊपर कष्ट आता है, हमें समझ नहीं आता कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, फिर आखिरकार ये सही क्यों नहीं हो रहा। मेरा कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। आपके पाप की सज़ा आपका परिवार भी चुकाता है। इस बात को समझ लीजिए। अकान के पाप की सज़ा केवल अकान को नहीं, उसके परिवार और समस्त इस्राएलियों को चुकाना पड़ा। मेरे अजीज़ों, एक बात ध्यान देकर सुनिए। अगर आप एक सेवक हैं, आपके लालच, आपके पाप के कारण कभी कभी समस्त कलीसिया को भुगतनी पड़ती है हर चीज़ें मेरे। इसलिए उनकी ज़िंदगी में आपको कोई बदलाव नहीं मिलता, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिंचे जाते हैं। आपको उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं मिलेगी, आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, आप लालच की सेवा कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज इसी तरह कलीसिया आत्मिक लड़ाई लड़ते हुए शैतान के किलों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जैसे यरीहो की वो दीवार गिरी, आज वर्तमान समय में कलीसिया को शैतान के किलों को तोड़ना है मेरे प्यारों। परंतु लड़ाई में शामिल कुछ सेवक और विश्वासी लोग अपनी शारीरिकता के कारण लालच में फंसकर आत्मिक लड़ाई से हार जाते हैं। मेरे प्यारों, ये लालच का जो पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। आप कितनी बार इस लालच के कारण आत्मिक लड़ाई हार जाते हैं, और इसलिए इस लालच के पाप से बचें। ये लालच का पाप बड़ा भयानक है। आज कितनी सेवकाइयों में लालच के कारण उनकी कलीसिया में गिनती मिल जाएगी, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। उनके ज़िंदगी को देखो, वही बातें, पुराना मनुष्य सब उनकी ज़िंदगी में पाया जाता है। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, इस कारण शैतान हजारों की संख्या में कितने विश्वासी लोगों को बांधकर नरक की आग में ले जा रहा है, हमारी गलती के कारण, हमारे लालच के कारण। और इस कारण, हमारी इस शारीरिकता के कारण ये हालत देखकर परमेश्वर दुखी है। जब हम अपनी शारीरिकता के द्वारा उठे हुए लालच के अकान को नहीं मारेंगे, तब तक हम आत्मिक लड़ाई पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, अकान के पाप के कारण इस्राएली हार गए, 30 लोग मारे गए, और इसी गलती के कारण परमेश्वर का नाम कुछ समय के लिए नीचा हो गया। मेरे प्यारों, आज बहुत बार हमारे लालच के कारण, हमारे आंग वचन इस्तेमाल करके लोगों के अंदर दो तो तुम्हें दिया जाएगा,
तुम 100 दोगे तो परमेश्वर तुम्हें 1000 देगा, 200 देगा, डबल करके देगा। कितनी बार संसारिक लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। मेरे अजीजों, इस भयानक पाप से बचिए, विश्वासी हो चाहे सेवक हो। कहीं आपका लालच आपकी कलीसिया को भुगतना ना पड़े या आपके परिवार को भुगतना ना पड़े। इस वचन को हल्के में ना लेना। मन में उठे हुए लालच के अकान को मारना है, तभी आप आत्मिक लड़ाई में जयवंत हो सकते हैं। वरना सेवा आप करता रहोगे लेकिन उसमें कोई आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी। कलीसिया की गिनती आपके चर्च में हो सकती है लेकिन आत्मिक उन्नति में कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अकान के इस पाप से आप सीखिए किस तरह से परमेश्वर का नाम नीचा हुआ, कैसे इस्राएली लोग हारे और उनके परिवार को भी मृत्यु के घाट उतारा गया। मेरे अजीज़ों, इसलिए सावधान रखें, लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दें और कभी पैसे की दौड़ के पीछे परमेश्वर के विरुद्ध ना जाएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।